जी नरेंद्र जी, आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कितने मजबूत हैं मानते हैं आप फाइनल डिबेट के अंदर? नॉमिनेशन तो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने आज की है, लेकिन आज उसमें मैंने देखा कि लोगों ने आज मुझे विजयी ही बना दिया है कि यू आर द विनर्स। उन्होंने पूरा आज हमारे जो जुलूस था वो एक तरह से विजय जुलूस बन गया और लोगों का साथ मिलेगा। जींद के लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने ही मुझे कहा है कि सर आइए मैदान में, आपकी आवश्यकता है जींद को। आप शिक्षक रहे हैं और जींद के अंदर बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र क्या मानते हैं आप? कितना बेहतर है फिलहाल इन सरकारों के? नहीं, देखिए, दो तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के नाम पे जीरो। कहीं भी अच्छे टीचर नहीं है, जहाँ पे अच्छे टीचर हैं वहाँ बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो वहाँ ना शिक्षक हैं ना विद्यार्थी हैं। थोड़ा बहुत है, हम प्राइवेट स्कूल उस पर ध्यान दिए हुए हैं और गवर्नमेंट चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद हो। उनको तरह तरह के नियम लगा के उनको तंग किया जा रहा है, सहयोग नहीं कर रही सरकार। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य शिक्षा का होगा, उसके बाद रोजगार का होगा। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए आप देख रहे हैं कि लोग मकान बेच के, खेत बेच के, खलिहान बेच के विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ का जो यंग जनरेशन है वो तो बाहर शिफ्ट हो रहा है। जब यंग जनरेशन ही बाहर चलेगी तो देश में बचेगा क्या? तो उसको रोकना होगा। तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म, नाम मात्र के डॉक्टर रह गए हैं। जींद के अंदर 57-58 पोस्ट सैंक्शन है, 18, 19, 20 डॉक्टर हैं और वो भी मिलते नहीं। उनके ऊपर ड्यूटी इतनी थोपी गई है कि बेचारे और कामों में लगे रहते हैं। सर बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की, उनके भी प्रत्याशी हैं, तो क्या मानते हैं आप? 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने किया, तो आप उनके बीच में कहाँ खड़ा मानते नहीं, 10 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस, ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस कहती है तुम 10 साल का हिसाब दो, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस हिसाब दे दे 10 साल का। कभी बीजेपी हिसाब मांग रही है, कभी कांग्रेस मांग रही है। हमारे अभी भाई साहब चौटाला कह रहे हैं भाई मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनने दो, मैं हिसाब नहीं मांगूंगा किसी से भी, मैं दोनों पार्टियों का हिसाब ही कर दूंगा। जी क्यों बहका रहे हैं ये पब्लिक को? अपने वोट के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जो रियलिटी है उससे दूर भाग रहे हैं। अपना काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की आलोचना करके अनावश्यक रूप से बेमतलब का विस्तार विचार जो भी है ये करना है। पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है जींद विधानसभा की, तो खासकर जींद विधानसभा की बात करें तो ऐसे कौन से जो मुद्दे होंगे आपके शहर के लगे हो या फिर शहर ग्रामीण क्षेत्र के हों, उनको आप अगर कल को आप विधायक बन जाते हैं और हरियाणा की विधानसभा में पहुंचते हैं, तो कौन सा काम रहेगा कि आप पहले कदम जो करना सकते? देखिए, हमारी पार्टी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, तो हमने कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला जैसे हमने बताया आपको, शिक्षा हम फ्री देंगे, प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा फ्री मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की जो फीस है उसको सरकार देगी। जैसे यहाँ 134A के नाम पे हम स्कूलों को अभी तक 5 साल से कोई फीस गवर्नमेंट ने नहीं दी है, हम लोग तुरंत देंगे। फिर रोजगार देंगे, हर घर में रोजगार देंगे पढ़े लिखे लोगों को। और जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको बेरोजगारी भत्ता जो है ना 21,000 रुपये देंगे जब तक वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता। साथ में बुढ़ापा पेंशन हर 58 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को बुढ़ापा पेंशन देंगे। 58 साल में गवर्नमेंट भी पेंशन देती है, हम भी देंगे। जींद की जनता के लिए आपका चुनाव को लेकर क्या संदेश रहेगा? यही संदेश
कि भाई एन शर्मा को, डॉक्टर एन शर्मा को शिक्षा में 48 वर्ष से आपने देखा, बड़ी ऑनेस्टली मैंने काम किया, हर गरीब बच्चे की, हर गरीब इंसान की मैंने सहायता की। मेरे बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सफल व्यापारी हैं। पूरी जींद की जनता मेरे से पढ़ी हुई है। लगभग जींद के 70% विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं। एसडी स्कूल में, मैं स्कूलों में प्रिंसिपल भी रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो उन्होंने शिक्षा में मुझे आजमाया हुआ है, मुझे देखा हुआ है कि मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है। तो लोगों के कहने पे राजनीति में आया हूँ। तो आप एक बार जनता से मेरी अपील है कि आप मुझे एक बार, मुझे देखा हुआ है, परखा हुआ है, एक बार जिताइए, फिर राजनीति में क्या करते हैं करके बताएंगे। आपके 2 शिष्य भी मैदान में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको लिए बेस्ट ऑफ लक। गुरु शिष्य महावीर गुप्ता जी और बीजेपी से लाल मीणा जी। जी जी, नहीं तीसरे एक और हैं, लेकिन वो जुलाना से हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं। ढांडा जी, पूरा नाम तो क्या है उनका, वो जो जुलाना से चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी से, अमरजीत ढांडा, हाँ वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं इन तीनों को गुड विशेस मैं भेज रहा हूँ, उनको बधाई देता हूँ, एक गुरु के नाते आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन है, तो गुरु गुरु होता है, नहीं निकलने देगा आगे, और क्योंकि शिष्य ने गुरुओं से ही सीखना होता है। गुरु दक्षिणा की बात करें तो क्या? हाँ, गुरु दक्षिणा में तो वो है ही मेरा, जींद में मेरा एक ही रहेगा कि गुरु दक्षिणा में एक वोट, गुरु दक्षिणा में। बल्कि एक मेरे डॉक्टर हैं, वो कहने लगे जी गुरु दक्षिणा तो आपने बहुत छोटा, कुछ बहुत ही छोटा मांग लिया, और भी कुछ मांग के देखो। जींद की जनता तैयार बैठे है आपको कुछ देने के लिए। वो चाहते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधि बन के जींद का सुधार करें।